क्लास 12th मैथ्स डीबीए द्वारा जारी की क्वेश्चन बुकलेट कर रहे हैं। ये वीडियो नंबर 15 है, वीडियो 15 है, अध्याय 5 था ये 5वां क्वेश्चन। के का मान ज्ञात कीजिए यदि फलन एफ एक्स बराबर, ये इस प्रकार से डिफाइन है, एक्स बराबर 0 पर कंटिन्यूस है। हम जानते हैं कोई फलन सतत होता है तो फलन का मान दी हुई वैल्यू पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों बराबर होते हैं। हम क्या करेंगे, इस बात का यूज करेंगे, फलन का मान निकालेंगे 0 पर, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे हम और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और तीनों बराबर रखेंगे तो के का मान मिल जाएगा। हम जानते हैं कोई फलन कंटिन्यूस होता है तो यदि ये वाली शर्त सेटिस्फाई होती है तो ठीक है। तो पहले हम तीनों बातों को निकालने जा रहे हैं। तो देखिएगा हल लिखा हमने 0 लेंगे, जैसे ही हम s का मान 0 होता है तो फलन का मान k हो जाता है। ये समीकरण 1 बन गया। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते थे। लेफ्ट हैंड लिमिट में हम देखा था, यहाँ लिखते थे लिमिट x टेंस टू 0 माइनस की और क्योंकि 0 पर कंटिन्यूस दे रखा था एफ एक्स 0 माइनस की हो तो फलन का वैल्यू ये हो जाएगी x साइन 1/x। x इज नॉट इक्वल टू 0 पर दोनों पर ही 0 माइनस की और तब भी यही आएगा, 0 प्लस की तब भी जे एफ एक्स का मान आएगा। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ अगले पद में लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 माइनस की ओर, इसका मान था x साइन 1/x। अगले पद में इसको लिखते थे लिमिट s टेंस टू 0 करवाते थे, यहाँ 0 माइनस एस लिखेंगे और साइन 1/0 माइनस एच, जहाँ x था वहाँ 0 माइनस एच, क्योंकि 0 पर कंटिन्यूस इसलिए 0 माइनस एच, 1 पर होता है 1 माइनस एच लिखते हैं हम। ठीक है, आगे लिमिट s टेंस टू 0, ये माइनस एच है। हम जानते हैं, ऐसा हम जानते हैं कि साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है। ये वाला माइनस बाहर आएगा और एक माइनस ये था प्लस बन जाएगा वो, तो इसको लिखेंगे हम साइन 1/h बटे 1/h। क्यों तेरे गुणा का इसका हम ऊपर जाएगा ये तो एच बन जाएगा ना, इस बात को हम ऐसा लिख पाएंगे, ये तो प्लस का एच बन रहा है हमारा, क्यों इधर से एक ऋण बाहर आता है, एक ऋण जी धन का एच बन रहा है। अब इसको यदि आप हल करोगे तो क्या मिलेगा आपको, ये एच साइन 1/h मिल जाएगा। ऐसा इसलिए बना रहा है, हम एक सूत्र जानते हैं लिमिट थीटा टेंस टू 0 के ओ साइन थीटा बटे थीटा बराबर 1 होता है। इसलिए अपन ने ऐसा बनाने के लिए सोचा गया, इसका मान हम सीधा 1 लिख देंगे। ये समीकरण नंबर 2 बन गया। ठीक है, ऐसे ही हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। ये क्या होती थी, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस की ओर एफ एक्स। अगले पद में लिमिट x टेंस टू 0 प्लस की ओर एफ एक्स का मान था हमारे पास x साइन 1/x। अगले पद में लिमिट x टेंस टू 0 प्लस की ओर इस, और यहाँ लिख देंगे 0 प्लस एच और साइन ये 1/, ये भी 0 प्लस एच हो जाएगा। अगले पद में आप देखोगे लिमिट s टेंस टू 0 की ओर साइन 1/h पूरे 1/1/h लिख सकते हैं हम। इस h को 1/h लिख सकते हैं, इसका मतलब 1 हो गया। ये समीकरण नंबर 3 बन गया। हम क्या करेंगे, समीकरण 1, 2 व 3 से इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। इसका मान k था, इसका मान 1 था, इसका मान भी 1 था, तो 1 था, इस मतलब k का जो मान आ गया वो 1 आ गया। जी हमारा आंसर होगा। ठीक है, इस टाइप से हमने 5वां क्वेश्चन बनाया। क्वेश्चन नंबर 6 था, क्या फलन x बराबर पाई पर सतत है, कंटिन्यूस से चेक करना है। ये चेक करने के लिए हल लिखा हमने, पहले फलन की वैल्यू निकालते हैं हम, क्योंकि हमें एफ एक्स बराबर x² माइनस साइन x प्लस 5 दिया था। हम सबसे पहले x बराबर पाई पर फलन की वैल्यू निकालेंगे, तो ये पाई² माइनस साइन पाई प्लस 5। हम जानते हैं साइन पाई यानी साइन 180 अंश का मान
0 होता है, सही है। साइन 0 का 0 होता है, 0 वाले 180 में जाता है। तो हम क्या लिखेंगे, एफ पाई बराबर पाई स्क्वायर माइनस का मान 0 प्लस 5। तो ये एफ पाई बराबर पाई स्क्वायर प्लस 5 हो गया। समीकरण नंबर इसको 1 कह दिया। जब भी हमें कंटिन्यूस बताना होता है फलन की वैल्यू निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है। यहाँ लिखते थे हम लिमिट x टेंस टू पाई माइनस की ओर, पाई पे निकाला पाई माइनस 0 तो 0 माइनस की ओर लिखा पिछले वाले में हमने, ठीक है। यहाँ लिखेंगे एफ एक्स, क्योंकि एफ एक्स का मान तो 1 ही दिया हमें, वही रखेंगे हम, कंडीशन से नहीं दे रखी हमें। तो यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंस टू पाई माइनस की ओर, एफ एक्स का मान था हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। अगले पद में लिमिट x टेंस टू, अब यहाँ क्या करेंगे हम, s टेंस टू 0 करवा देंगे यहाँ। तो क्या हो जाएगा यहाँ 0 माइनस एच, क्योंकि यहाँ पाई है तो पाई माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस एच प्लस 5। क्या किया समझ गए। जैसे ही s टेंस टू 0 हुआ तो जहाँ जहाँ हमारा x था वहाँ हमने पाई माइनस एच रख दिया। यदि 1 होता यहाँ तो 1 माइनस एच रखते, पिछले बार हम 0 तो 0 माइनस एच रखा था हमने, ठीक है। अब हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, साइन 180 ऋण थीटा बराबर साइन थीटा होता है। सेकंड चतुर्थांश में हम जानते हैं साइन पॉजिटिव होता है, पाई माइनस थीटा सेकंड में है और सेकंड में साइन पॉजिटिव, इसलिए साइन का साइन रहेगा, 180 में निष्पत्ति चेंज नहीं होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे, देखना अगले पद में लिमिट s टेंस टू 0 की ओर पाई माइनस एच का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन एच प्लस 5। अगले पद में h का मान 0 रखेंगे हम, तो पाई माइनस 0 का स्क्वायर माइनस साइन 0 प्लस 5। अगले पद में ये पाई स्क्वायर, ये तो 0 बन जाएगा प्लस 5, तो ये आ गया पाई स्क्वायर प्लस 5। समीकरण नंबर दूसरा हो गया। क्लियर। आर एच एस लिमिट भी ऐसे ही करेंगे हम। लिमिट लिखते थे हम, यहाँ पर लिखते थे पाई एस टेंस टू एक्स टेंस टू पाई प्लस की और एफ एक्स। अगले पद में लिमिट लिखेंगे एक्स टेंस टू पाई प्लस की और एफ एक्स का मान था हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। अगले पद में लिमिट, यहाँ देखोगे आप s टेंस टू 0 करेंगे हम, तो s के स्थान पर लिखेंगे पाई प्लस h का स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस h का h प्लस 5। क्या किया हमने, s के स्थान पर पाई प्लस h रख दिया। राइट हैंड में प्लस लगाते हो, लेफ्ट में माइनस लगाते। अब है मालूम था साइन पाई प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। थर्ड चतुर्थांश में माइनस साइन हो जाता, क्योंकि थर्ड वाले में क्या होता, पहले वाले में आल पॉजिटिव, दूसरे में साइन पॉजिटिव, तीसरे वाले में टेन पॉजिटिव। तो टेन पॉजिटिव तो नेगेटिव रहेगा, 130 में निष्पत्ति चेंज नहीं होती है, तो हमने इसलिए साइन बराबर साइन लिखा है। तो यहाँ माइनस और माइनस का ये प्लस बन जाएगा। तो अगले पद में मैं लिखूँगा यहाँ पर लिमिट s टेंस टू 0 की ओर, ये हो जाएगा पाई प्लस h का होल स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा, क्यों, एक ऋण एक ऋण और आएगा वो सूत्र से, साइन h प्लस 5। अब 0 रखूँगा मैं तो ये तो पाई स्क्वायर हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, ये प्लस 5 बचेंगे। ये समीकरण नंबर 3 है ना। हम कहेंगे समीकरण 1, 2 व 3 से एफ पाई बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, अतः एफ एक्स बराबर पाई पर सतत है। तीनों बराबर आ गए इसलिए सतत है लिख देंगे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर हमारा 6वां हुआ। 7वां देखिए, एक्स और वाई के मान दे रखे थे, डी और डी एक्स निकालना था, डी स्क्वायर बराबर डी एक्स को निकालना था, उसकी वैल्यू निकालना थीटा बराबर पाई बाई 6 पर। तो देखिए एक्स बराबर ए कास क्यू थीटा दिया था, पहले डी एक्स बटे डी थीटा निकालेंगे हम, ए इसका 3 कास स्क्वायर थीटा और कासा करेंगे तो माइनस साइन थीटा। क्या किया,
ठीक है। डी एक्स बटे डी थीटा बराबर 3a कास स्क्वायर थीटा माइनस आगे लगा दे रहा हूँ मैं, और ये क्या था साइन थीटा। ठीक है, इधर भी ऐसे ही करेंगे हम, चूँकि हमें दे रखा था y बराबर a साइन क्यू थीटा, डी वाई बटे डी थीटा बराबर a, ये हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा, और साइन करेंगे तो कॉस थीटा। अगले पद में डी वाई बटे डी थीटा बराबर 3a, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और क्या था कॉस थीटा। समीकरण इसको एक कह दिया, इसको समीकरण दूसरा कह दिया। हम दो में एक का भाग देंगे ना, तो हमें डी वाई बटे डी थीटा मिलेगा, डी वाई बटे डी एक्स मिलेगा। ठीक है, यहाँ 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास थीटा पूरे के बटे माइनस 3a कास स्क्वायर थीटा साइन थीटा। इसको हल करेंगे, 3a से 3a कट गया। ठीक है, और साइन थीटा से स्क्वायर कट जाएगा जी, और ये कास थीटा से जी स्क्वायर कट जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा हमारे पास, साइन थीटा बटे कास थीटा ऋण का, तो टेन थीटा बच गया। क्लियर, टेन थीटा हो गया हमारा जी। चूँकि हमें क्या निकालना है, डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर निकालना है, ये निकालना है। ठीक है ना, ये निकालने के लिए क्या करेंगे हम, डी बटे डी एक्स लिखेंगे माइनस टेन थीटा। ठीक है, और इसको आगे करेंगे हम। आगे करने के लिए देखिएगा आप, डी बटे डी थीटा ऋण बनने वाली है टेन थीटा, और डी थीटा बटे डी एक्स ऐसा लिख पाएंगे। ठीक है, टेन थीटा क्या होता था हमारा, सेक स्क्वायर थीटा होता था, और इसका मान क्या निकाला हमने, डी टी और डी एक्स का उल्टा करेंगे इसको, तो 1 बटे ऋण 3a कास स्क्वायर थीटा साइन थीटा, ये इसका मान निकाला था हमने। अगले पद में ऋण से ऋण तो हमारा कटेगा, ऋण से ऋण कट जाएंगे हमारे, और टेन स्क्वायर टेन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा होता था, हमने देखा था। तो ये बचा हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा बटे 3a कास स्क्वायर थीटा साइन थीटा, है ना। ये मान है हमारा, इसको और भी रीसेट हम कर सकते हैं। देखिए जो डी वाई बटे डी स्क्वायर बाय डी एक्स, ये क्या आया हमारे पास, डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर आया है। इसमें क्या करना, हमें थीटा के स्थान पर π/6 रखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर, ये थीटा बराबर हम रखेंगे इसमें π/6, यानी 30 अंश रखेंगे। तो सेक स्क्वायर 30 अंश बटे 3a कास स्क्वायर 30 अंश और साइन 30 अंश, ये मान रखेंगे हम। तो सेक 30 हम जानते थे, कास 30 अंश का मान करनी 3/2 होता है। तो सेक का 2/3, 2/3 मतलब वर्ग करेंगे तो 4/3 आ जाएगा वो। तो ऊपर वाला मान आया हमारे पास 4/3, बिंदी वाला भाग लगा दिया मैंने। ठीक है, 3 ए लिखा। हम देख रहे हैं कास 30 का मान हम देखते हैं, कास 30 का जो मान होता है करनी 3/2 है, वर्ग करेंगे 3/4 आ जाएगा वो। तो 3/4 लिख दिया। गुणित साइन 30 जानते 1/2 होता, तो यहाँ क्या लिख दिया मैंने, 1/2 लिख दिया। ठीक, अगले पद में भाग का गुणा करेंगे हम, तो क्या बनेगा हमारे पास 4/3, भाग का गुणा करेंगे तो 4 × 2 ऊपर जाएंगे, और 3 × 9 ये बटे में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये 4 × 16 दूनी 32 बटे 9 × 3 27 है, जी हमारा आंसर होगा 32/27 है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8वां,
टेन इनवर्स समथिंग साइन इनवर्स समथिंग के सापेक्ष अवकलन करना है हमें, ठीक है। तो हम माना a बराबर टेन इनवर्स 2x बटे 1 की घात 2 तथा b बराबर साइन इनवर्स 2x बटे 1 की घात 2, ऐसा हमने माना। अब पुनः माना x बराबर टेन थीटा, तो a बराबर टेन इनवर्स 2 टेन थीटा बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इधर पर b बराबर साइन इनवर्स 2 टेन थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। a बराबर टेन इनवर्स, ये हमारा टेन 2 थीटा का सूत्र हो जाएगा जी। यहाँ पर b बराबर साइन इनवर्स, ये हमारा साइन 2 थीटा का सूत्र हो जाएगा। क्लियर। आगे a बराबर ये 2 थीटा बचा, यहाँ पर b बराबर ये करा तो ये भी 2 थीटा बचा, चूँकि थीटा यहाँ से निकालोगे तो वो टेन इनवर्स x मिलेगा, तो यहाँ लिखेंगे a बराबर 2 टेन इनवर्स x, यहाँ b बराबर 2 टेन इनवर्स x। क्लियर। अब क्या करना हमें, हम dA बटे dx करेंगे यहाँ, तो 2 d बटे dx ये टेन इनवर्स x हो जाएगा। यहाँ dB बटे dx करेंगे हम, तो 2d बटे dx टेन इनवर्स x हो जाएगा। dA बटे dx 2, इसका होता 1/1 प्लस s की घात 2, समीकरण नंबर 1 बन गया। यहाँ पर dB बटे dx बराबर 2 इंटू 1/1 प्लस s की घात 2, ये भी सूत्र है, ये 2 नंबर बन गया। ठीक है। हम 1 में 2 का भाग देंगे तो dA बटे dB मिलेगा, यही निकालना हमें, और ये दोनों एक जैसे राइट हैंड के, इसलिए 1 आ जाएगा, आंसर 1 आएगा। क्लियर। भाग देंगे ना हम तो jx dx से ds कट जाएगा, dA बटे dB आएगा, इसमें इसका भाग देंगे, दोनों लेफ्ट राइट हैंड दोनों बराबर है, एक जैसे है, इसलिए वो बना जाएगा कटने के बाद। ठीक है। आगे देखिएगा, आगे करने के लिए चूँकि हमें दे रखा था x y बराबर e की पावर x माइनस वाई, हमें dy बटे dx निकालना था। दोनों पक्षों को हम लाग लेते थे, लाग x इंटू वाई बराबर लाग e की पावर x माइनस वाई, क्योंकि हम जानते हैं लाग mn बराबर लाग m प्लस लाग n, और ऐसा भी जानते हैं लाग m की घात n बराबर n लाग m, और ऐसा भी जानते हैं लाग e बराबर 1। इन सूत्रों का यूज करने जा रहे हैं, तो ये बनेगा हमारा लाग x प्लस लाग y, ये x ऋण y बाजू में आएगा, ये लाग e कहलाएगा। अगले पद में लाग x प्लस लाग y, ये 1 बन जाएगा, तो x माइनस y बचेगा। दोनों पक्षों को x से सब डिफरेंशिएशन करेंगे हम, तो d बटे dx लाग x प्लस d बटे dx लाग y और d बटे dx माइनस dy बटे dx। दोनों पक्षों को x से डिफरेंशिएशन कर दिया हमने। log x का 1/x, लाग y का 1/y, y का dy बटे dx, ये 1 और ये dy बटे dx। क्या करेंगे, dy बटे dx एक साथ कर लेंगे, क्योंकि dy बटे dx का मान निकालना हमें। तो हमने क्या किया, 1 बटे y बचेगा, इसको इधर लाएंगे, धन का 1 बन जाएगा, ये हमने dy बटे dx दे दिया। j यहीं पर है, इसको इधर लेगा तो 1 बटे x हो गया। क्या किया मैंने, इसको इधर लाऊंगा तो वो धन का बन जाएगा, और dy बटे dx में कॉमन लूँगा तो यहाँ 1 बचेगा, और j 1 बटे y बचेगा। अगले पद में इसका LCM आया हमारे पास y, तो ये 1 धन y कहलाएगा, और dy बटे dx, इसका LCM आया x, तो ये x ऋण 1 कहलाएगा। अब जब हम dy बटे dx निकालेंगे तो ये y जाएगा ऊपर, तो y बटे x, और बाजू में x ऋण 1 बटे y धन 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्या किया, पक्षांतर कर दिया मैंने, इसको उधर लाऊंगा तो y ऊपर जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, 1 धन y या y धन 1, और जे x ऋण 1 अपने स्थान पर ही था, x भी अपने स्थान पर था। ठीक है। इस टाइप से हमने क्वेश्चन नंबर 9 को भी पूरा किया। क्वेश्चन नंबर 10 में ये 6 सवाल थे, देख रहे हैं हम। dy बटे dx निकालना सब सवालों में।
हल लिखा हमने x की पावर y प्लस y की पावर x इजिकल टू 1। मानेंगे पहले क्या माना, a बराबर समथिंग जे, b बराबर ये, y की घात x बराबर 1 निकालना हमें डी बाई डी एक्स है सब में। क्या करेंगे हम, चूंकि a बराबर x की पावर y, ठीक है, लॉग लेंगे तो log a बराबर log x की पावर y, log a बराबर y log x, डिफ्रेंशिएट करेंगे x के हिसाब से डी बटे डी एक्स, log a बराबर डी बटे डी एक्स वाई इंटू लॉग एक्स। लॉग ए का बना पाने a का डी ए बटे डी एक्स, पहला फलन वैसा वैसा, दूसरे का अवकलन, गुणा वाला सूत्र लगा रहे हैं, धन दूसरा फलन वैसा वैसा, पहले का अवकलन डी ए बटे डी एक्स बराबर a यहाँ आ जाएगा, कौन तरह गुणा करेंगे, y log x का बना पाने x log x और ये डी वाई बटे डी एक्स है हमारा। ठीक है, यदि इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो डी ए बटे डी एक्स धन डी वी बटे डी एक्स और इसका वन हो जाएगा, इसको समीकरण 1 कह दें हम। तो देखो डी ए बटे डी एक्स का मान हम यहाँ रख देंगे, ऐसे डी बटे डी वी का डी बटे डी एक्स का मान निकालेंगे वो भी वहाँ रख देंगे, फिर हल करके डी बटे डी एक्स निकालेंगे हम। ठीक है, इसको देखो थोड़ा सा ए का मान और लौटा देते हैं हम, डी ए बटे डी एक्स बराबर ए का मान क्या था हमारे पास, ए का मान था एक्स की पावर वाई, एक्स की पावर वाई बटे एक्स धन लॉग एक्स डी वाई बटे डी एक्स, ये समीकरण नंबर 2 बन गया। इसी प्रकार से हमने माना था b बराबर y की पावर x, लॉग लेंगे तो log b बराबर x log y हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे d बटे डी एक्स, log b बराबर d बटे डी एक्स x इंटू log y, इसका 1 बटे b और log b का dv बटे डी एक्स, ये पहला फलन, दूसरे का अवकलन करेंगे हम तो 1 बटे बाय और बाय करेंगे डी वाई बटे डी एक्स धन दूसरा फलन और पहले करेंगे तो 1 हो जाएगा। मैंने दो फलन गुणांक सूत्र लगा दिया है यहाँ पर, पहला फलन दूसरे का फलन, तो इसका करेंगे 1 बटे बाय करेंगे डी बटे डी एक्स धन फिर दूसरा फलन पहले का फलन डी एक्स बटे डी एक्स 1 हो जाएगा। अगले पद में डी वी बटे डी एक्स, बी का तरह गुणा कर दिया हमने, ये एक्स बटे बाय डी वाई बटे डी एक्स धन log y। अगले पद में डी वी बटे डी एक्स, बी का मान था y की पावर x और ये था x बटे बाय डी वाई बटे डी एक्स धन log y, ये समीकरण नंबर 3 हो गया। अब क्या करेंगे हम, समीकरण 1 में 2 व 3 से मान रखने पर एक क्या था हमारे पास, जे था, डी ए बटे डी एक्स का मान रख देंगे, एक्स की पावर वाई बटे एक्स धन लॉग एक्स डी वाई बटे डी एक्स धन डी बटे डी एक्स का मान क्या था हमारे पास, ये 1 कांस्टेंट का 0 होता है, ये 0 है, 1 का 0 है, डी बटे डी एक्स इसका मान था वाई की पावर एक्स, एक्स बटे वाई डी वाई बटे डी एक्स धन log y बराबर 0। अगले पद में वो सरल करेंगे, इसको डी वाई बटे डी एक्स मान निकालना है हमें, अब क्या करेंगे हम, इसको और सरल करेंगे, गुणा करेंगे इसका, इसमें गुणा करेंगे, देखना आप ध्यान से, जैसे गुणा करेंगे तो x की पावर बाय ऋण 1, क्यों भाग में घात घट जाती है, ऊपर जाएगा तो बाय ऋण 1 इंटू बाय, धन यहाँ करेंगे तो x की पावर बाय log x और डी वाई बटे डी एक्स, धन इसका इसमें करेंगे गुणा तो y की पावर x ऋण 1 इंटू एक्स डी वाई बटे डी एक्स धन log y बराबर 0।
अगले पद में dy बटे dx मैंने कॉमन लिया यहाँ से और यहाँ से, क्या बचा मेरे पास, s की पावर बाय log x बचा, धन यहाँ क्या बचा, x बाय की पावर x ऋण 1 ऐसा बचा, ये बचा। और जो बचे थे दोनों उनको उधर ले गए पक्षांतर से, ऋण करके ये क्या आ जाएगा, x की पावर बाय ऋण 1 इंटू बाय धन log x log बाय। क्या किया, इन दोनों में से मैंने डी बाई डी एस का मान ली, जो बचा उसको लिख दिया और इन दोनों को पक्षांतर से दूसरी तरफ ले गया तो ऋण के बन गए वो। अगले पद में डी वाई बटे डी एक्स बराबर ऋण, ये था हमारा x की पावर बाय ऋण 1 इंटू बाय धन log बाय, पूरे के बटे में x की पावर बाय इंटू log x धन x इंटू बाय की पावर x ऋण 1। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 10वें का सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्या था हमारे पास, log x की पावर cos x था। क्या करेंगे, इसको हम a के बराबर माना हमने। अब हम log लेंगे दोनों पक्षों का, log a बराबर log x की पावर cos x, सूत्र लगाएंगे यहाँ log का, log a बराबर, ये घात आ जाती बाजू में, cos x इंटू log x, ये पावर थी m की पावर n तो हम कहते हैं n बाजू में आ जाता। ठीक है, अब डिफरेंशिएट करेंगे x, d बटे डी एक्स, log a बराबर d बटे डी एक्स cos x इंटू log x, ये पहला फलन है और ये दूसरा फलन है। गुणांक सूत्र लगा देंगे यहाँ, log a का होगा 1/a और a का dA बटे dx, यहाँ पर करेंगे हम तो आप देखोगे पहला फलन दूसरे का अवकलन धन दूसरा फलन पहले का अवकलन, dA बटे dx बराबर एक अतिरिक्त गुणा यहाँ कर देंगे, ये cos x था ही, इस log का करेंगे तो 1 बटे log x आ जाएगा और इस log का करेंगे हम तो 1 बटे x आ जाएगा, धन log x और cos x करेंगे तो माइनस sin x आएगा। dA बटे ds, ये का मान लौटाएंगे, का मान क्या था, log x की पावर cos x, इसको रीसेट करेंगे, ये क्या बनेगा, cos x बटे x log x, ये ऋण बन जाएगा और ये था हमारे पास sin x डॉट log x, ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हमने सेकंड बनाया। थर्ड देखिए, थर्ड को भी हमने इसको a के बराबर माना, क्या था, x ऋण 1 x ऋण 2 x ऋण 3 x ऋण 4 x ऋण 5 की घात 1 बटे 2 करनी, 1 बटे 2 घात है। अब log लेंगे तो log a बराबर 1 बटे 2 यहाँ आ जाएगा और log x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5। अब log a बराबर 1 बटे 2, यही सूत्र लगा देंगे log के, log x ऋण 1 धन log x ऋण 2 ऋण के, ये सब ऋण बन जाएंगे, बटे में ऋण बन जाएंगे पूरे, तो क्या लिखेंगे इसको हम, log x ऋण 3 ऋण log x ऋण 4 ऋण log x ऋण 5। ठीक है, अब डिफरेंशिएट कर देंगे तो इसका 1 बटे ये dA बटे dx, डायरेक्ट कर रहा हूँ, 1 बटे 2, ऐसा करेंगे तो 1/x ऋण 1, ऐसा करेंगे तो 1/x माइनस 2, ऐसा करेंगे तो 1/x माइनस 3, ऐसा करेंगे तो 1/x माइनस 4, ऐसा करेंगे 1/x माइनस 5। ठीक है,
अब डी ए बटे डी एक्स बराबर एक बट ये इधर जाएगा, ये इधर, और ए का मान क्या है, ये पूरा पूरा रखना पड़ेगा हमें। एक बटे दो तो आई, ए का मान क्या है, पूरा पूरा रखना पड़ेगा हमें। एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस फोर, एक्स माइनस फाइव, और कोष्टक के अंदर क्या थे पूरे लिख दो, और एलसीएम से भी आगे कर सकते हो, और इतना भी चाहिए। ये हमने पूरा पूरा लिख दिया, ठीक है। ये हमारा आंसर होगा, और चाहो तो एलसीएम के माध्यम से और आगे कर सकते हैं इसको, ठीक है। ये सवाल नंबर हमने दूसरा तीसरा देखे। सवाल नंबर 11-12 हमें डी और डी एस निकालना है। क्या करेंगे, हल लिखा, एक्स बराबर ए कॉस थीटा था, थीटा से डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी एक्स बटे डी थीटा बराबर ए डी बटे डी थीटा कॉस थीटा, डी एक्स बटे डी थीटा बराबर ए कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा हो जाएगा। समीकरण 1 बन गया। इसी टाइप से हमें दे रखा था y बराबर ए साइन थीटा, डिफ्रेंशिएट करेंगे थीटा के सापेक्ष, तो डी वाई बटे डी थीटा बराबर ए डी बटे डी थीटा साइन थीटा, तो ये डी वाई बटे डी थीटा बराबर ए साइन थीटा का हम जानते हैं कॉस थीटा होता। समीकरण नंबर 2 बन गया, ठीक है। अब 2 में 1 का भाग देंगे, 2 भागित 1 करेंगे तो हमें डी वाई बटे डी एक्स मिलेगा, इधर पर ए कॉस थीटा बटे माइनस ए साइन थीटा, ए से ए कट गया, माइनस कॉट थीटा आ जाएगा, क्यों, कॉस बटे साइन कॉट होता था, आंसर हो गया, ठीक है। अगला देखिए, अगला भी इसी टाइप से है, एक्स बराबर ए टी स्क्वायर था, हम टी के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, डी एक्स बटे डी टी बराबर ये हो जाएगा हमारा 280, हो जाएगा 280। समीकरण नंबर 1 ऐसा करेंगे हम, y बराबर 280 था, तो डी वाई बटे डी टी करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 2a। समीकरण नंबर 2 सही है, क्यों, टी का 1 हो जाता है, 2a बचेगा वहाँ। अब 2 में 1 का भाग देंगे, तो डी वाई बटे डी एक्स आ जाएगा, और 2a बटे 280, तो 1/t आ जाएगा। ये हमारा आंसर होगा, है ना। सवाल नंबर 11-12 हो गए। क्वेश्चन नंबर 13 हल लिखा हमने, डी और डी एस निकालना, तो एक्स बराबर ए थीटा प्लस साइन थीटा दिया था, डी एक्स बटे डी थीटा निकालेंगे हम, तो ए थीटा का हो जाएगा 1 और साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा। समीकरण नंबर 1 बन गया। दूसरा इसी टाइप से, y बराबर ए 1 माइनस कॉस थीटा, डी वाई बटे डी थीटा करेंगे, ए 1 का 0, इसका ऋण का धन हो जाएगा, धन साइन थीटा, डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डी वाई बटे डी थीटा बराबर ए साइन थीटा। समीकरण नंबर दूसरा। अब 2 में 1 का भाग देंगे हम, तो डी वाई बटे डी एक्स मिलेगा इधर, और ए साइन थीटा बटे ए 1 प्लस साइन थीटा मिल जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा मिल जाएगा। ये भाग देंगे ना हम, तो इसके बटे जे आएगा, ए से ए कैंसिल होगा, डी वाई बटे डी एक्स बराबर, इसको और भी आगे कर सकते हैं। करने के लिए इसको ले सकते हैं 2 साइन थीटा बटे 2 इंटू कास थीटा बटे 2, हाफ एंगल का सूत्र लगा दिया इसका। कास 2 थीटा के लिए भी लगा सकते हैं हम, कास धन कास थीटा के लिए भी लगा सकते हैं। कैसे हम जानते थे ना ऐसा, कास 2 थीटा बराबर 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, इससे निकालेंगे हम, तो हमें मिलेगा 2 कास स्क्वायर थीटा बटे 2, 2 से 2 कट जाएंगे, वर्ग से ये कास थीटा कट जाएगा, तो ये बचेगा हमारा tan थीटा बटे 2। ये आंसर होगा, ठीक है। अगला हमें दे रखा था ए की घात x, x धन 1 बराबर 1 दे रखा था, हमें डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर ये लाना था, ठीक है। इसको करने के लिए सवाल में थोड़ी सी मिसिंग समझ में आ रही मुझे। क्वेश्चन नंबर 14 में यहाँ ए की पावर बाय है, यहाँ ए की पावर बाय है, बाय नहीं होगा तो हल नहीं होगा ये है, ठीक है। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे इसके सापेक्ष। कैसे करते थे, डी बटे डी एक्स
e की पावर बाय डॉट एक्स प्लस 1 डी बटे डी एक्स और ये 1 ऐसा लिखते थे। पहला फलन दूसरे का अवकलन धन दूसरा फलन पहले का अवकलन। एक गुणा वाला सूत्र यहाँ 1 हो जाएगा, कांस्टेंट का 1 होता था। इसको करेंगे तो e की पावर बाय और 1 s का 1 हो जाएगा, तो 1 लिखते नहीं हैं पर, ठीक है। यहाँ करेंगे तो x प्लस 1 और ऐसा करेंगे e की पावर बाय का, e की पावर बाय ही आएगा, और ऐसा करेंगे बाय का तो डी बाय बटे डी एक्स होगा बराबर 0। अगले पद में पक्षांतर उधर ले गए हमने, ax धन 1 e की पावर बाय डी बाय बटे डी एक्स बराबर ऋण e की पावर बाय, ये दोनों कट गए एक बार, तो क्या आया डी बाय बटे डी एक्स बराबर ऋण 1 बटे एक्स धन 1, ये आया हमारा, ठीक है। सिद्ध करना वो एक बार और करेंगे, इसको हम डिफरेंशिएट डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बार एक बार करेंगे तो ऋण डी बटे डी एक्स, इसको करेंगे तो एक्स धन 1 की घात ऋण 1, ऐसा लगेगा जी, ऊपर जाएगा। तो इसको करेंगे तो ऋण तो था ही, ऋण 1 आया और एक्स धन 1 की घात ऋण 1 ऋण 1। तो यहाँ पर डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर ऋण ऋण का हो जाएगा धन, तो 1 बटे एक्स धन 1 की घात 2। आप देखो इसको ले सकते हैं हम ऋण 1 बटे एक्स धन 1 की संपूर्ण घात 2 लिख सकते हैं ना हम ऐसा। तो देखिए डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर ये हो गया हमारा डी वाई बटे डी एक्स का होल स्क्वायर, यही हमें लाना था, यही लाना था। क्लियर? इस बात को ऐसा लिख सकते हैं, और इसका मतलब कोष्टक, इसका मतलब होता है डी ओवर डी एस और होल स्क्वायर लगे, होल स्क्वायर लगा दी, ठीक है। यही हमें लाना था, हमने क्वेश्चन नंबर 14 भी देख लिया।